अपवर्तन में एक टॉपिक है लेंस, और लेंस के बहुत सारे भाग, जैसे लेंस के प्रकार पहले पढ़ना है, उसके बाद प्रत्येक लेंस, जैसे उत्तल अवतल पढ़े तो फिर अवतल लेंस और उत्तल लेंस के भी प्रकार पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लेंस के बहुत सारे बिंदु, जैसे वक्रता केंद्र हुआ, मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, लेंस का द्वारक हो गया, है ना, मुख्य फोकस हो गया, प्रथम मुख्य फोकस हो गया, द्वितीय मुख्य फोकस हो गया। ये सारा बहुत सारा बात आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। क्या लेंस किसे कहते हैं? किसी दो पारदर्शक सतहों से घिरा हुआ टुकड़ा जिसका दोनों सतह गोलीय अथवा एक सतह गोलीय और दूसरा सतह समतल होता है, लेंस कहलाता है। किसी दो पारदर्शक सतहों से घिरा हुआ टुकड़ा जिसका दोनों सतह गोलीय अथवा एक सतह गोलीय और एक सतह समतल होता है, लेंस कहलाता है। आपके किताब में भी दिया है, दो सतहों से घिरा वह टुकड़ा जिसका दोनों सतह एक निश्चित आकृति का होता है। उसमें ये नहीं बताया कि हाँ गोलीय होता है या समतल होता है, बस बताया कि निश्चित ज्यामितीय संरचना या आकृति होती है, लेंस कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी दो सतहों से, पारदर्शक सतहों से घिरा हुआ टुकड़ा जिसके कम से कम एक सतह वक्रित होते हैं या गोलीय होते हैं, लेंस कहलाते हैं। कम से कम एक सतह गोलीय होता है, यानी कि अगर एक सतह अवश्य गोलीय होगा, भले ही दूसरा सतह समतल हो या दूसरा किसी भी प्रकार का, लेकिन एक सतह गोलीय ही होगा। और एक सतह कम से कम होता है, यानी कि दोनों सतह भी गोलीय हो सकता है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा परिभाषा वही है, किसी दो पारदर्शक सतहों से घिरा हुआ टुकड़ा जिसका एक सतह, जिसके दोनों सतह गोलीय अथवा एक सतह गोलीय और दूसरा सतह समतल होता है, लेंस कहलाता है। किसी दो पारदर्शक सतहों से घिरा हुआ टुकड़ा जिसके दोनों सतह गोलीय अथवा एक सतह गोलीय और दूसरा सतह समतल होता है, लेंस कहलाता है। और यह लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं जो उत्तल लेंस, एक का नाम क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की आकृति देख लीजिए, ये इसको देखकर इसकी परिभाषा बताया जा सकता है। ये बीच में मोटा है और किनारे में कैसा है? पतला है। अर्थात वह गोलीय लेंस या वह लेंस जिसके बीच का भाग अपेक्षाकृत मोटा होता है, माने दोनों किनारों की अपेक्षा मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस कहते हैं। या हम ये यूं कह लें कि वह लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा दोनों किनारे पतले होते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं या कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब ये उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक उभय उत्तल, नंबर दो समतल उत्तल और नंबर तीन अवतला उत्तल। सबसे पहले उभय उत्तल। उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। उसका इंग्लिश है बाई कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स मीन्स बाई माने दोनों, कन्वेक्स मीन्स कन्वेक्स। कन्वेक्स मीन्स उत्तल, यानी कि दोनों सतह कन्वेक्स हो, यानी कि वह उत्तल लेंस, वह उत्तल लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल होता है, उसे उभय उत्तल या उभय उत्तल लेंस कहते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस कहते हैं। वह उत्तल लेंस जिसके दोनों सतह, नाम से ही परिभाषा, बाई कन्वेक्स, बाई मीन्स दोनों, उभय मीन्स दोनों। वह उत्तल लेंस जिसके दोनों सतह क्या होते हैं? उत्तल होते हैं, उभय उत्तल लेंस कहते हैं। और दूसरा है समतल उत्तल। समतल उत्तल वह लेंस जिसका एक सतह समतल जबकि दूसरा सतह उत्तल होता है, उसे समतलो उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसका एक सतह समतल और दूसरा सतह उत्तल होता है, उसे समतलो उत्तल लेंस कहते हैं। और वह लेंस जिसका एक सतह अवतल और दूसरा सतह उत्तल होता है, उसे अवतलो उत्तल लेंस कहते हैं। इस प्रकार हमने लेंस
में उत्तल लेंस के बारे में पढ़े कि वह लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा दोनों किनारे पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। और यह उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। उभय उत्तल लेंस, वह उत्तल लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा दोनों किनारे पतले होते हैं उसे उभय उत्तल लेंस कहते हैं। उसके बाद समतलो उत्तल लेंस, वह उत्तल लेंस जिसका एक सतह समतल तथा दूसरा सतह उत्तल होता है उसे समतलो उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतलो उत्तल, वह उत्तल लेंस जिसका एक सतह अवतल और दूसरा सतह उत्तल होता है उसे अवतलो उत्तल कहते हैं। दूसरा है अवतल लेंस, वह लेंस जिसके बीच का भाग अपेक्षाकृत पतला होता है, अर्थात वह लेंस जिसके बीच का भाग पतला और किनारे दोनों मोटे होते हैं। देख लीजिए किनारा पर मोटा है उसे अवतल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा दोनों किनारे चौड़े या मोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। और यह अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है उभय अवतल, फिर वही मामला है उभय आ गया था दोनों, यानी कि वह लेंस जिसके दोनों सतह अवतल होते हैं उसे उभय अवतल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसके दोनों सतह अवतल होते हैं उसे उभय अवतल लेंस कहते हैं। और वह लेंस जिसका एक सतह समतल और दूसरा सतह अवतल होता है उसे समतला अवतल लेंस कहते हैं। और वह लेंस जिसका एक सतह उत्तल और दूसरा सतह अवतल होता है उसे उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। ये हुआ आपका लेंस 2 पारदर्शक सतहों से घिरा वह टुकड़ा जिसका या तो दोनों सतह गोलीय या एक सतह गोलीय और दूसरा सतह समतल होता है लेंस कहलाता है। अब लेंस का दूसरा टॉपिक पढ़ना था द्वारक। अब जैसे ये लेंस देखिए, लेंस का प्रत्येक सतह हो गया, जैसे ये सतह था, दूसरा ये सतह था, एक सतह ये ना है, इस सतह का गोलीय सतह यही हुआ, इस सतह का ये छोर और ये छोर, ऐसे काटिएगा तो छोटा होगा लेकिन ऐसे काटिएगा तो बड़ा। और सबसे बड़ा जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। सबसे बड़ा किसी वृत्त की, जीवा का परिभाषा है, किसी वृत्त की क्या है? 2 परिधि पर के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। लेकिन वह जीवा जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा हो, अर्थात वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब व्यास माने क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। तो अगर आप देखिए कि ये लेंस अगर है तो इस लेंस में क्या देख रहे हैं कि ये छोटा होगा इसे, लेकिन इसको ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका एक सतह कौन हुआ? ये सतह हुआ। और इस सतह का ये छोरिये बिंदु है, इसका व्यास तो ऐसे ही बड़ा वाला होगा ना। तो ये लेंस के प्रत्येक सतह के गोलीय सतह का क्या है? व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के क्या पढ़े? लेंस के वृत्तीय परिधि, लेंस के वृत्तीय परिधि, ये वृत्तीय परिधि हो गया। इसका जो ये व्यास हो गया, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक यानी कि एपर्चर ऑफ द लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है वक्रता केंद्र। अब हम लोग जान चुके हैं कि लेंस 2 सतहों से मिलकर बनता है और हो सकता है कि दोनों सतह गोलीय हो या हो सकता है कि एक ही सतह गोलीय हो। अगर 2 सतह गोलीय होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों सतह जो है समान गोला हो सकता है एक सतह छोटा, एक छोटा गोला है और ये हो सकता है बड़ा गोला। क्या देखें इसमें तो 2 सतह हुआ, कौन ये सतह, इसको मिटा देंगे, यही सतह। ये बीच वाला भाग क्या दिख रहा है? लेंस जैसा दिख रहा है। ये लेंस है, इसका सतह का ये कोई ना कोई केंद्र होगा। इस सतह का ये केंद्र हो गया और ये सतह इस गोले का भाग है तो इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा। मान लो ये C1 है, ये C2 क्या 2 ले लें। लेंस के 2 सतह है, एक सतह ये और एक सतह ये। हो सकता है कि ये आपका जो है इस सतह का जो केंद्र हो गया और इस सतह का कोई केंद्र होगा, इनको मिलाने वाली सरल रेखा C1 और C2 को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं।
लेंस के प्रत्येक सतह, लेंस का प्रत्येक सतह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का प्रत्येक सतह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चूंकि प्रत्येक लेंस में दो सतहें होती हैं इसलिए प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। अगर लेंस का दोनों सतह गोलीय होगा तो दोनों के गोले का प्रत्येक गोला हो गया, उन गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। लेकिन अगर एक सतह वृत्तीय हो यानी कि गोलीय हो और दूसरा सतह अगर समतल हो तो गोलीय वाले का तो केंद्र फिक्स हो गया, लेकिन जो समतल सतह है उसका केंद्र हम लोग अनंत पर मान लेते हैं। समतल सतह का वक्रता केंद्र अनंत पर मान लिया जाता है। तो भी आप जान लें कि लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? पूछ सकता है क्वेश्चन कि दर्पण के एक ही वक्रता केंद्र होते हैं जबकि लेंस का दो वक्रता केंद्र होता है, क्यों? तो लेंस दर्पण में क्या होता है, एक ही सतह होता है और एक ही गोले का भाग होता है, इसलिए दर्पण में एक ही वक्रता केंद्र होते हैं। लेकिन लेंस दो सतहों से मिलकर बनी होती है, इसलिए लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस में कितने सतह होते हैं? दो सतह होते हैं, इसलिए लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। जबकि कोई भी दर्पण देखिएगा, इस दर्पण में एक ही सतह है, ठीक है, एक ही गोले का भाग है, इसलिए इसमें एक ही वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस का प्रत्येक सतह जिन गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का प्रत्येक सतह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और मुख्य अक्ष लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 को मिलाने वाली सरल रेखा को कहते हैं। मुख्य अक्ष लेंस का मुख्य अक्ष वह या तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस यहाँ ऐसे बना, ये क्या देख रहे हैं, यहाँ एक गोला ये होगा और दूसरा गोला ये होगा, है ना। इसका भी एक वक्रता केंद्र हो गया C1, इसका भी एक वक्रता केंद्र हो गया C2। अब इसको मिलाने वाली सरल रेखा यानी कि या तो उत्तल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र है, अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र है। इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस का प्रत्येक सतह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तथा दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। लेकिन अब देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा है इसमें दो लेंस क्या है, समतला उत्तल और समतला अवतल। इसमें एक सतह क्या होता है, समतल होता है। जब एक सतह समतल होता है तो इसका मुख्य अक्ष कैसे होगा, तो समतला उत्तल और समतला अवतल लेंस में वक्रता केंद्र से उसके सतह पर डाला गया अभिलंब क्या कहलाता है, इस लेंस का मुख्य अक्ष होता है। यानी कि समतला उत्तल और समतला अवतल लेंस की परिस्थिति में इनके वक्रता केंद्र से उसके सतह पर खींचा गया लंब रेखा ही इन लेंस का इस लेंस का मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये देखिए ये एक लेंस हो गया। वास्तव में उत्तल लेंस को हम लोग कई छोटे छोटे प्रिज्म के रूप में मान सकते हैं, जो क्या हो एक दूसरे के आधार पर खड़ा हो। पूरा ऐसे इतना बड़ा एक प्रिज्म मान लिया, त्रिभुजा का प्रिज्म, एक यहाँ प्रिज्म। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली के अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस एक से होकर इधर से भी जाएगा,
क्या देख रहे हैं कि किनारे वाले हिस्से का बंकन माने अपवर्तन यानी कि विचलन अधिक होता है, और जैसे जैसे इसके आधार की ओर आते हैं, दो लेंस एक दूसरे के आधार पर है, तो जैसे जैसे इसके आधार की ओर आते हैं इसका विचलन कोण घटता जाता है। देखिए ज़्यादा विचलन हुआ था, विचलन कोण बढ़ेगा, विचलन का मात्रा घटेगा। देख रहे हैं ना, ये घटता जाता है, और इस पर लंब पड़ जाएगा तो बिल्कुल सीधे निकल जाता है, कोई विचलन नहीं होगी। इस तरह आ जाएगा, ऐसे जा रहा है। क्या देख रहे हैं, ये अपने आधार की ओर, प्रिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि अपवर्तन 2 बार होती है, लेकिन अंतिम निर्गत किरण क्या होती है, लेंस के आधार की ओर मुड़ जाती है। इसे हम लोग जब पढ़े थे तो देखे थे, ये अगर लेंस है ये निर्गत किरण ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ से इसे सीधा चला गया, और फिर जो निर्गत किरण है वो क्या होता है, लेंस के इस आधार की ओर मुड़ जाती है। यहाँ भी वही क्रिया हुआ, विचलन हो रहा है, इसका आधार ये हुआ ना, ये आधार की ओर, सबका आधार कौन हुआ, ये हुआ, ये आधार का सब आधार की ओर मुड़ जाती है। इसका अब इधर नीचे वाले का भी देखेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो इसकी ओर मुड़ जाती है। और जब आधार की ओर मुड़ जाती है, ये देखिए विचलन बहुत ज़्यादा हुआ है, विचलन घटता गया है। जैसे जैसे आधार की ओर बढ़ते जाते हैं उसका विचलन का मान घटता जाता है। अंत में उसके केंद्र पर या मध्य में जब जाता है तो उसके लंबवत पड़ता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंस में ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं यह कैसा है, आयताकार पट जैसा है, और जब आयताकार पट से होकर लंबवत पड़ती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और ऐसी परिस्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान 0 होगा। हमने पढ़ाया था कब, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन और आयताकार सिल्ली से प्रकाश की अपवर्तन की घटना। तो हमने बताया था कि आयताकार प्रकाश की सिल्ली से जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है, सिल्ली पर लंबवत पड़ती है, तो वह बिना विचलित हुए, बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। यहाँ भी ये जो बीच वाला हिस्सा होता है वह क्या है, एक आयताकार सिल्ली की भांति कार्य करता है, इसलिए उस पर लंबवत पड़ने वाली किरण सीधे निकल जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष की ओर वाला देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर अभिसारित होती है, या हम कह ले कि मुख्य फोकस पर अभिसारित होती है। अभी हम लोग मुख्य फोकस पढ़ेंगे, तो मुख्य फोकस पर अभिसारित होती है। उस बिंदु विशेष को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसके बाद अभी टॉपिक बता रहे हैं। लेकिन आप जान जाइए कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस के देखिएगा तो अवतल लेंस भी क्या होता है, बहुत सारे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इनके छोरिये बिंदु, इनके जो दोनों प्रिज्म है, दोनों ओर जो देख रहे हैं क्या चीज, ये ऐसे मान लीजिए क्या देख रहे हैं, ये एक प्रिज्म हो गया, दूसरा प्रिज्म हो गया, दोनों के शीर्ष क्या है, एक दूसरे पर है, दोनों प्रिज्म के शीर्ष एक दूसरे पर है। और हम जानते हैं कि अपवर्तन के बाद क्या होती है, अपने आधार की ओर मुड़ती है। तो इसका आधार क्या है, छोरिये बिंदु की ओर है। और जब इसका आधार छोरिये बिंदु की ओर है तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी तो क्या होगी, आधार की ओर मुड़ेगी। इधर मुड़ेगी, आधार की ओर मुड़ेगी, इधर चली जाती है, इसको पीछे की ओर घसकाएंगे। सभी किरण जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो आधार की ओर, यही था आधार की ओर मुड़ना, प्रिज्म वही था। अभी बताएं आपको, ये जा रही है, जैसे जैसे किनारे की ओर जाते हैं इसका विचलन क्या होता है, घटता जाता है, किनारे की ओर घटता जाता है और इधर शीर्ष की ओर ये बढ़ता जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम देखते क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक निश्चित बिंदु F से, मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु F से फैलती हुई
प्रतीत होती है। किस लेंस में? अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है? मुख्य फोकस एफ से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी, फैल रही है ना, अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों? तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ पर अभिसारित होती है, मुख्य फोकस एफ पर मिलती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, या तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, यह दोनों लेंस कैसा प्रतीत होता है? ये प्रतीत होता है कि यह बहुत सारे लेंस एक दूसरे पर रखे हुए हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस की परिस्थिति में क्या है? एक दूसरे के आधार से आधार मिले हुए हैं, उनके शीर्ष क्या है? ऊपर की ओर है। जबकि अवतल लेंस की परिस्थिति में उनके आधार दोनों छोरिये बिंदु हैं और वह एक दूसरे के शीर्ष पर संपर्कित है। चूंकि लेंस से अपवर्तन, लेंस से बोला है क्या नाम, प्रिज्म से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें आधार की ओर मुड़ जाती है। इसलिए क्या है? उत्तल लेंस में आधार की ओर मुड़ने के कारण क्या होती है? मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। जबकि अवतल लेंस में आधार की ओर मुड़ने के कारण क्या होती है? मुख्य फोकस एफ से फैलती हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों? तो आप लिखेंगे कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु विशेष पर अभिसारित होती है या मुख्य फोकस एफ पर अभिसारित होती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य फोकस एफ से अपसारित होती हुई अर्थात फैलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब जो है अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाश केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं? ये प्रकाश केंद्र की दो परिभाषा है। एक पतले लेंस में, पतले लेंस के लिए एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है पतले लेंस के लिए? कि पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसी बिंदु विशेष को उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं या लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, चाहे वो उत्तल हो या अवतल। क्या बोले हैं कि अगर लेंस पतला है, लेंस कैसा है? पतला हो, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसमें बहुत सारा बिंदु है लेकिन यहाँ एक बिंदु है। इसी तरह अवतल लेंस भी होगा पतला, किनारे पतले हैं, किनारे चौड़े हैं, बीच का भाग पतला है, ये भी हो गया। यहाँ पर एक बिंदु ऐसा है जहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अवतल लेंस के परिभाषा सुन लीजिए, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन किए अर्थात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र या प्रकाश केंद्र अर्थात ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। लेकिन जब लेंस और क्या होता है? मोटा होता है, तब इसका परिभाषा बदल जाता है, चाहे वह उत्तल हो या अवतल। चौड़ा लेंस, मोटा लेंस।
ये प्रकाशीय केंद्र। क्या है? चौड़े लेंस में या मोटे लेंस में लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित होती है तो अपने पूर्व दिशा के समानांतर चली जाती है। लेंस पर स्थित लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित इसी बिंदु विशेष को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के चौड़े लेंस में क्या बोले हैं? लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित होती है तो अपने पूर्व दिशा के समानांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित इसी बिंदु विशेष को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस में, पतले लेंस में हम लोग क्या पढ़े हैं? पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली आपतित प्रकाश की किरण क्या होती है? बिना विचलित के आगे की ओर बढ़ जाती है, अर्थात बिना अपवर्तित हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। और चौड़े लेंस में पढ़े हैं लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस के दूसरे पृष्ठ से गुजरती है तो आपतित किरण के समानांतर चली जाती है। आपतित किरण के समानांतर चली जाती है। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष पर स्थित उसी बिंदु विशेष को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। चौड़े या मोटे लेंस में लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित होती है तो अपने पूर्व दिशा के अर्थात आपतित किरण के समानांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित उसी बिंदु विशेष को मोटे लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस वक्त कितना होगा? टाइम देखिए। मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस दो प्रकार का होता है। प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस और दूसरा है द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस या फोकस। पहले प्रथम मुख्य फोकस को F1 से डिनोट किया जाता है और द्वितीय मुख्य फोकस को F2 से। वास्तव में द्वितीय मुख्य फोकस को ही क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। लेंस के अक्ष पर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में जहां से जाती हुई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाती है। यानी कि यहाँ पर प्रथम मुख्य फोकस दो तरह का हुआ, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। पहले उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस समझे। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F1 कहलाती है। प्रथम मुख्य फोकस F1 कहलाती है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस F1 कहलाती है। और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाती है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाती है।
उसके बाद द्वितीयक मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीयक मुख्य फोकस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु विशेष से होकर गुजरती है उस बिंदु विशेष को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के जिस बिंदु विशेष से होकर गुजरती है उस बिंदु विशेष को उत्तल लेंस का द्वितीयक मुख्य फोकस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस का द्वितीयक मुख्य फोकस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु विशेष से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु विशेष को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार और बोल दे, एक बार और फिर से सुन लीजिए। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस F1 कहलाती है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस F1। अब उत्तल लेंस का द्वितीयक मुख्य फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट से चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु विशेष से होकर गुजरती है उस बिंदु विशेष को उत्तल लेंस का द्वितीयक मुख्य फोकस F2 कहते हैं। और अवतल लेंस का द्वितीयक मुख्य फोकस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु विशेष से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु विशेष को